अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस किया है। रिवर्सिबल प्रोसेस का भी हम लोगों ने वर्क डन निकाला है और हम लोगों ने इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी वर्क डन निकाला है। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो Q इक्वल टू माइनस वर्क डन। ठीक है ना, ये हम लोगों ने अभी सीखा है और वर्क डन हमने निकालना भी सीखा है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आइसोथर्मल पे जेईई मेंस 2021 में एक क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब है कि आइडियल गैस हमें कह रहा है कि दिया हुआ है एट टेम्परेचर 293 केल्विन इज एक्सपेंडेड, मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है। और आइसोथर्मली, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये 3 इंफॉर्मेशन हमको पता चल रहा है। फ्रॉम एन इनिशियल ऑफ 2.1 मेगा पास्कल, तो ये हमें P1 दिया हुआ, टू 1.3 मेगा पास्कल, P2 दिया हुआ, अगेंस्ट एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हमें दिया हुआ है 4.3 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जब हम लोग देखते थे तो हम लोगों ने 2 केस देखा था, एक P एक्सटर्नल इक्वल टू 0 और दूसरा लिखा था हम लोगों ने P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0। अब ये कब यूज करते हैं, जब लिखा होता है कि वैक्यूम में हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग P एक्सटर्नल का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। लेकिन यहाँ में P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ P एक्सटर्नल का वैल्यू हमें दिया हुआ है। वैल्यू कितना दिया है, 4.3 मेगा पास्कल, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब है कि वर्क डन हमारा जो है निगेटिव है। वर्क डन कैसा है, निगेटिव है। उसके साथ साथ हम लोगों ने सीखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि डेल यू इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू हमारा क्या है, 0। और हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग जानते हैं डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस क्या होता है, डब्ल्यू होता है जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। और एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू माइनस वर्क डन, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब कहा जा रहा है कि द हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस इज, मतलब हमें Q का वैल्यू चाहिए और Q का वैल्यू क्या हो गया, माइनस वर्क डन हो गया। अब हमें वर्क डन के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, माइनस P एक्सटर्नल और इनटू M R P और 1 बाय P2 माइनस 1 बाय P1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले सीखा है इसका, आप पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल का वैल्यू हमें दिया हुआ है, P एक्सटर्नल का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4.3 मेगा पास्कल, उसी फॉर्म में रहने दीजिए। ये भी P1 P2 भी हमें दिया हुआ है मेगा पास्कल में, तो यहाँ P1 जो है आपको दिया हुआ है 2.1 मेगा पास्कल और P2 जो है आपको दिया हुआ है 1.3 मेगा पास्कल। ये वैल्यू हमें दिया हुआ, इन वैल्यू को पुट करते हैं। आयन का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू 8.314 है और टेम्परेचर 293 केल्विन है। और इधर हम लोग 1 बाई P2 हमें दिया है 1.3 और माइनस P2 हमें दिया हुआ है, P1 दिया हुआ हमें 2.1 मेगा पास्कल। इसको भी हम चेंज नहीं कर रहे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे तो वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा माइनस 41899,
1899.23 और इनटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 माइनस 1.3, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.8 और डिवाइडेड बाय यहां पे 1.3 और इंटू 2.1। और आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 15347.7, ये आ जाएगा जूल में। ठीक है, अगर हमको किलो जूल में चाहिए तो हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 के बाद एक पॉइंट देना पड़ेगा आपको, तो 15.347 किलो जूल पर मोल, ये आपको आ गया वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल। अब हम लोगों ने अभी सीखा है कि Q इक्वल टू माइनस वर्क डन, तो यहां पे माइनस और वर्क डन का वैल्यू भी यहां पे माइनस आ रहा है आपको, तो 15.347, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको प्लस 15347 किलो जूल पर मोल, तो इट्स नियर अबाउट 15 किलो जूल। तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा आपको आ जाएगा 15.347 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे, तो इस तरीके का मैंने पहले आपको इसको बता दिया है कि आइसोथर्मल क्या होता है, इरिवर्सिबल में इसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया। ठीक है, नोट किया।